गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। जैसे आपको पता है कि हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बहुत रियली सॉरी, क्योंकि 2 दिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर वीडियो नहीं दे पाया। अब आगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कमीज की लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है। एक कमीज है, उसकी लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है। एक व्यापारी कमीज के मूल्य विक्रय मूल्य में, कमीज के विक्रय मूल्य में इस प्रकार परिवर्तन करता है कि लाभ प्रतिशत समान रहे तथा नए विक्रय मूल्य पर 10 रुपए का लाभ होता है। 10 रुपए का क्या होता है? लाभ होता है। तो नया लाभ क्या होगा? नया लाभ पूछा अपने को, लाभ क्या होगा? देखो दोस्तों, अपने लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या पढ़ा था? प्रॉफिट प्रतिशत। शुरू वाले दिन आपको बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बट्टे कॉस्ट प्राइस गुना 100% बताया था। अब क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पहले जो थी उसमें कितना बढ़ जाता है? लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है दोस्तों? 20% बढ़ जाता है, मतलब 1.2 गुना। 20% क्या होता है? 20/100 0.2, मतलब 1.2 गुना। 120/100 होता ना, लगभग 20% बढ़ रहा है, ना कि सिर्फ 20%। 1.2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.2 गुना। तो 1.2 सीपी हो जाता है। यह बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 1.2 सीपी हो जाता है, लेकिन लाभ प्रतिशत क्या रहता है दोस्तों? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। तो ये मतलब 1.2 हो गया कॉस्ट प्राइस। अब लाभ प्रतिशत समान कब रहेगा? जब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 1.2। तो जो सेलिंग प्राइस थी अपनी, उस प्राइस कितनी हो गई? 1.2 सेलिंग प्राइस हो गई अपनी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है तो 10 रुपए लाभ के अंदर परिवर्तन हो रहा है। 10 रुपए का ज्यादा लाभ हो रहा है अपने को। अब देखो क्या बोल रहा है कि 20% बढ़ जाता है। अगर पहले 5 रुपए था, इसकी भिन्न क्या होती है? 5 रुपए, 1/5 होती है। पहले 5 रुपए था तो अब कितने हो जाते हैं? 6। मतलब कितने बढ़े? 1 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। और रियल में कितना बढ़ा है? 10 का लाभ ज्यादा हुआ है। रियल में कितना बढ़ा है? 10 ज्यादा हुआ है। तो अपने को 6 यूनिट के बराबर कितना आ गया? 60। तो रियल कितना आ गया अपना? 60 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। कोई हार्ड काम नहीं है दोस्तों, लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा। मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी लड़की को रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया जाता है, अगर शादी वगैरह हो तो आपको पता ही है। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं उसको अलग तरीके से, तो ऐसे कैटरीना कैफ बन जाती है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगले क्वेश्चन पे जैसे बढ़ते हैं अपन, 4,41,660 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 32% की हानि होती है। 32% की हानि होती है। एक व्यापारी है जो 4,41,660 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 32% की। उसको लाभ कमाना 26.66% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी होगी?
ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, सीधी सी बात अपने को बोल रहा है कि कोई वस्तु है उसका यह मूल्य है, इतने में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है, मूल्य नहीं है, इतने में उसको सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस है, तो उसको 32% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। सीधी सी बात है, 32% निकाल लेंगे अपन। 32% होता है 32/100, कितने से कटा, 4 से 4 8 32, 4 25 100, तो 8/25। कोई वस्तु की कॉस्ट प्राइस अगर 25 रुपए, तो उसपे लॉस कितने का हो रहा है, 8 रुपए का, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है उसकी, भाई कॉस्ट प्राइस 25 रुपए थी, उस पर 8 की क्या हो गई हानि, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई उसकी 17। जो 17 रुपए में क्या कर रहा है, वो इस अनुपात के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन रियल में ट्यूशन के अनुसार बेच रहा है उसको 4,41,660 रुपए में। तो एक यूनिट कितने की आ जाएगी, 4,4,1,660/17। निकालनी कितने की, अपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है भाई। अपने को अगली जब विक्रय मूल्य निकालना होता है तो उससे पहले किसकी आवश्यकता होती है, क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये आ गया। अब क्रय मूल्य पे क्या कर रहा है, वो 26.66% का लाभ कमाना चाह रहा है। कितने का लाभ कमाना चाह रहा है दोस्तों, 26.66% का। तो 26.66% है, वो क्या होती है, 4/15 की भिन्न होती है। किसकी भिन्न होती है, 4/15 की भिन्न होती है। देखो कैसे, 4 गुना 6.66 लिख सकता हूँ इसको लगभग, और 6.66 क्या होती है, 1/15, तो कितनी होगी, 4/15। अगर वो 15 रुपए की वस्तु, तो उस पर 4 का लाभ कमाना, तो मतलब कितने में बेचनी होगी उसे, 19/15 में। इतने की वस्तु उसको बेचना कितने में है, 19/15 में। 5 5 25, 5 ये 15, इसको हल करोगे आ जाएगा आपका 8,002,700, मतलब 8,22,700 रुपए में क्या करना होगा, उसको बेचना होगा। ठीक है, आगे देखो, कोई हार्ड काम नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको लैंग्वेज के ऊपर जाना है। और दूसरी बात, आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पहले पता होनी चाहिए, चाहे कैसे भी निकाल लो, चाहे उसको 100 मान के कर लो, और ज्यादा से ज्यादा आपको 100 ही मानना है, कोई बात एक आधा क्वेश्चन छोड़कर। यदि एक वस्तु के ऊपर 16.2/3% हानि के बजाय एक वस्तु है, उसको 16.2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ में बेचा जाए। किसमें बेचा जाए, लाभ में बेचा जाए, तो उस आदमी को 1533 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो सीपी ज्ञात करो, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। एक वस्तु है, उसको अगर वो 16.2/3% की हानि के बजाय कितने में बेचे, 12.5% लाभ में बेचे, तो क्या होता है, उसे 1533 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या कहते हैं ना, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। आपको इनको भिन्न में चेंज करो, 16.2/3%, 1/6 की भिन्न, मतलब 6 रुपए की वस्तु 1 रुपए की हानि हो रही है उसके ऊपर, तो उस पर कमाना है उसको 12.5% का लाभ, मतलब 8 रुपए की वस्तु, और उसको कितने का लाभ कमाना है, 1 रुपए का लाभ कमाना है। अब कॉस्ट प्राइस अपन ऐसे मान लेंगे कि दोनों से विभाजित हो जाए। भाई 6 रुपए मूल्य मान रहे हैं अपन, और 8 रुपए भी हो सकता है उसका, अपने को कंफर्म नहीं है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वो कितना होता है, 24। अगर 24 रुपए की वस्तु में 16.2/3% की क्या होती है, हानि होती है, मतलब 1/6 क्या होती है, हानि होती है। 24 का 1/6 कितना होता है, 4, तो -4 की क्या हो गई, हानि, और 8 के 24 +3 का क्या हो गया, लाभ। अब पहले क्या हो रही थी, -24 की हानि हो रही थी, और अब क्या हो रहा है, +3 का लाभ हो रहा है। तो मतलब दोनों के अंतर का योग कितना हो रहा है, 7 रुपए के बराबर कौन दे रहा है, उस 7 रुपए जो अधिक हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, 1533 से। क्वेश्चन के रूप में क्या बोल रहा है, 1533 से हो रहे हैं। तो 1 के बराबर क्या हो गया, 219। निकालना क्या आपने को, कॉस्ट प्राइस कितनी मानी है, 24, तो 24 का कितना हो गया, 219 गुणा 24। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दो, गुणा आ जाएगा आपका 5 2 5 6।
रुपए। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, फिर चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होंगे, 2-4 गुणा करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कौन सा आने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन हार्ड के क्वेश्चन इसलिए ही दे रहा हूं मैं, ताकि आप बार बार करोगे जल्दी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, एक व्यक्ति है जो वस्तु, प्रत्येक वस्तु को, लैंग्वेज बोल रहा हूं साथ साथ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 2695 रुपए में बेचता है। किसको? प्रत्येक वस्तु को 2695 रुपए में बेचता है। उसने पहली को उसने बेचा 18.75% लाभ से। तो दूसरी को कितने प्रतिशत हानि से बेचे? कितने प्रतिशत हानि से बेचे कि उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। भैया बोल रहा है कि कोई वस्तु है, उसको प्रत्येक को कितने में बेच रहा है? 2695 रुपए में बेच रहा है। पहली पे तो वो ले रहा है 18.75% का लाभ ले रहा है, और दूसरी के ऊपर बोल रहा है कि कितने प्रतिशत हानि से बेचे, उसे ना तो लाभ हो और ना ही क्या हो? हानि हो। देखो 18.75 आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि लगभग ये किसकी बन रही है? 6 18 और 25 75, तो 3 गुणा 6.75 बन रही है ना, 25 75 और 6 18 18.75। 6.25 किसकी होती है? 1/16 की, तो क्या आ गई अपनी भिन्न? 3/16। मतलब 16 रुपए की जो वस्तु है उस पे 3 रुपए का वो क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। पहली वस्तु की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पहली वस्तु की, कि 18.75% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 16 रुपए की वस्तु पे वो 3 रुपए का क्या कमा रहा है? लाभ। मतलब कितने में बेच रहा है उसको? 19 में। लाभ कितने का कमाया? +3 का। अब ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य तो दोनों का क्या है? समान है। प्रत्येक को कितने में बेच रहा है? 2695 रुपए। विक्रय मूल्य दोनों का समान है, मतलब 19 की ये वस्तु है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कितने प्रतिशत हानि में। अपन प्रतिशत में तो यहां से नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने वो हानि तो निकाल सकते हैं ना भाई। 3 का लाभ होने पर 19 आ रहा है, तो 3 की हानि होने पर वस्तु कितने की हो रही होगी? 22 की। मतलब 22 में 3 की हानि हो तब क्या आता है? 19 में वो वस्तु बिकेगी। तो रियल बात आ गई अपनी। अब देखो क्या बोल रहा है अपने को, हानि कितने की हो रही है? 3 की। और कितने के ऊपर हो रही है? 22 के ऊपर। और निकालना क्या है? हानि प्रतिशत। 100% से गुणा कर दिया। ठीक है, 150 हो जाएगा, और 150 बटे 11 लगभग 13.63%। 13.63%। 11 एकम 11 4 11 3 33 7 7 बटे 11 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, देखो एक बार फिर देख लो, अपने को बोल रहा है कि 2695 रुपए की प्रत्येक वस्तु को बेच रहा है। पहली पे 18.75% का लाभ हो रहा है, दूसरी पे उसको हानि पे बेचनी होगी, ताकि ना तो उसे लाभ हो ना ही क्या हो? हानि हो। हानि पे बेचने के लिए उसने पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे, इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल इतना है था कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? समान है, बस इसलिए तो ये चीज बताई अपने को। अगर जब 18.75% का लाभ बता रहा है अपने को, तो ये 3 गुना है 6.25 का, है भाई? 3 गुना है अगर 6.25 का, तो 6.25 अपने को पता है भिन्न होती है 1/16 की। इसकी होती है 1/16 की। और ये बात अपन ने किस में पढ़ी थी? ये अपन ने फ्रैक्शन में प्रतिशत का टॉपिक जिस दिन स्टार्ट किया था उसके अंदर पढ़ी थी। डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख लेना, प्रतिशत के पूरे पार्ट आपको 10 पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने प्रतिशत नहीं पढ़ा तो 1/16। अब देखो इसको 3 से गुणा क्या आ गया? 3/16। 16 रुपए की वस्तु के ऊपर 3 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 16 रुपए की वस्तु को वो 19 में बेच रहा है। अब ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य तो दोनों का क्या है? समान है। इस चीज में अपने को बताया है, अगर विक्रय मूल्य समान है तो दूसरी पे क्या लेनी होगी? उसको हानि लेनी होगी, तभी पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। और ना लाभ और हानि करने के लिए वो वस्तु अगर 22 की रही होगी, तभी तो 3 रुपए का क्या होगा? उसे लॉस होगा, तब जाके दोनों का विक्रय मूल्य क्या आएगा? बराबर आएगा। अब 3 की हानि हुई है, वो 22 के ऊपर हुई है, निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं मैं। दोस्तों कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ी बातें नहीं है। एसएससी मेंस के क्वेश्चन होते हैं ऐसे,
लैंग्वेज सिर्फ हार्ड होती है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे रेलवे वगैरह, रेलवे का भी यही लेवल है बच्चों, एनटीपीसी का लेवल सेम का सेम है, ठीक है। एसएससी के बराबर टक्कर दे रही है रेलवे एनटीपीसी, ओके। तो कोई इश्यू नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, फोकस करना लैंग्वेज के ऊपर। हल्के से हल्का बच्चा भी इसका प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीख जाएगा अगर प्रतिशत का वीडियो आपने पहले देख लिया है। देखो, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 6630 रुपए में बेचने पर, कितने में बेचने पर, 6630 रुपए में प्रत्येक को बेचने पर, उसी प्रकार की लैंग्वेज है लगभग, प्रत्येक को बेचने पर पहली वस्तु पर 27.5% का लाभ होता है। क्या होता है बच्चों, लाभ होता है। तो दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि पूरे सौदे में, दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। उसमें देखो इस चीज का कोई रोल नहीं रहा था, इसमें आएगा। देखो कैसे, अपन को बोला कि 27.5%, क्या बोला है, 27.5% बट्टा में 100 लगाया, 275 बटे 1000, 1000 से काट के किया 25 से, तो अपना लास्ट में आ जाएगा 11/40। भिन्न कितने बन जाएगी, 11/40। 40 रुपए की वस्तु है, उसके ऊपर 11 रुपए के लाभ से कितने में बेच रहा है, 51 रुपए की सेलिंग प्राइस में वो बेच रहा है। कितने का लाभ कमा के, 11 रुपए का लाभ कमा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है कि इसका विक्रय मूल्य तो दोनों का क्या है, समान है भाई, इस चीज ने एक चीज तो अपने को दर्शाई है, 51 रुपए है। अब उसको कितने की हानि में बेचे, कितने की हानि में बेचे कि दोनों के सौदों में ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो भाई 11 रुपए कम में बेचना होगा। तो मतलब 62 रुपए में क्या करेगा वो, उस चीज को खरीदा था, 11 रुपए के हानि में बेच दिया, तब जाके क्या हुआ, दोनों का विक्रय मूल्य समान हुआ। अब जो विक्रय मूल्य वो है कितना रियल में, 66.33, कितना है, 66.30। तो एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 130। 51 एकम 51 बचे 15, 153, 51 153, 0 आ गया 130। एक यूनिट के बराबर आ गया अपना 130। अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य का अंतर बताना है। क्या बताना है, क्रय मूल्य में अंतर बताना है। वो क्रय मूल्य में अंतर कितने का, 40 रुपए की वस्तु थी, दूसरी 62 रुपए की थी, तो अंतर कितने का, 22 का। और एक यूनिट किसको प्रदर्शित करे, 22 यूनिट का है ना कि रियल में। तो 13 को गुणा किया 2200, डायरेक्ट 2860 रुपए। ये क्या आ गया, अपना क्रय मूल्य में अंतर आ गया, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आज की। किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, गगन प्रताप सर का बनाया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को एक्स वाई जेड, 3 वस्तुएं एक्स वाई और जेड, तीनों वस्तुओं को प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 2520 रुपए में बेचता है। वह वस्तु को एक्स को 30% की हानि, एक्स को 30% की हानि, वाई को 36.36 का लाभ, 36.36% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता ना ही हानि होती है। तो जेड का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, जेड का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो वही सिस्टम, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई और यहाँ पे जेड, ठीक है। अब 30% अपने को पता है भिन्न बनती है 3/10 की, मतलब 10 रुपए की जो वस्तु थी उस पे 3 रुपए की हानि होने पर वो कितने की बची, 7 रुपए की, ठीक है। अब अपने को वाई में क्या बोल रहा है, 36.66%, ठीक है। 36.66% कितने की बनती है, 4/11 की भिन्न बनती है, ठीक है। तो 4/11 की भिन्न बनी, तो 11 रुपए की जो वस्तु थी उसको 4 रुपए लाभ मतलब 15 में बेची, ठीक है। अब अपने को जेड का कोई रोल नहीं दिया, पहले क्या नहीं दिया है, रोल नहीं दिया, लेकिन अपने को यह दिया कि तीनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो इसलिए विक्रय मूल्य को समान कर लेते हैं। 7 को गुणा कर देता हूँ 15 से, तो इस दोनों तरफ क्या करना होगा, 15 से गुणा, और 15 को इसके बराबर करने के लिए किससे गुणा करना होगा, 7 से। ये कर दिया 7 से। यहाँ पे क्या हो रही है, 45 रुपए की हानि हो रही है,
ठीक है। 45 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 28 रुपए का लाभ हो रहा है। बोलो सर कैसे हुआ, भाई अपने को पता है 7 तो दोनों का सेम है, कॉमन आ गया। भाई यहाँ पे क्या कॉमन है, 15 कॉमन आ गया। 10 और 7 का अंतर कितने का आ गया, 3 रुपए का लॉस हो रहा है। और 15 कॉमन, 15 दिए 45। यहाँ पे 11 और 15 4 का लाभ हो रहा है, और 7 गुणा में हो रहा है, तो 7 चौके 28 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन टोटल अपने को पता है विक्रम में कितना आ रहा है, 15 सदी 105, तो इसका भी कितना होना है, जेड का भी 105 होना है। अब क्या बोल रहा है अपने को कि जेड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो जेड का क्रय मूल्य क्या होगा कि 105 रुपए की जो वस्तु है वो कितने में बिक रही है, 2520 में बिक रही है। कितने में बिक रही है, 2520 के अंदर बिक रही है। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, एक यूनिट बराबर आ गया अपना 24। 105 का भाग कितना आता है, 24 आता है। अब अपने पास यहाँ पे यूनिट में मान नहीं है। अब ये देखो पूरे सौदे में क्या नहीं हो रहा, उसको ना तो लाभ हो रहा, ना ही क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो उसे क्या करना होगा, 45 की क्या हो रही थी, हानि, तो 28 का लाभ तो हो चुका उसे। और कितना लाभ इस पे कमाना होगा, 17 का लाभ। कितने का लाभ कमाना होगा, तब जाके दोनों पूरे सौदे में क्या होगा, लाभ और हानि बराबर होगी। ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। 28 और 17 कितने हो गए, 45। 45 का लाभ होगा, 45 की हानि होगी। अगर वो 105 रुपए में 17 का लाभ कमा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 88 यूनिट। 88 में 17 जोड़ते कितना आता है, 105। 88 रुपए की वस्तु को 105 में बेचना, तो कितने का लाभ हुआ, 17 रुपए का। तो अपनी क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, 88। तो एक यूनिट 24 के बराबर, तो 88 कितनी हो गई, 88 गुना 24। ठीक है, 20 से गुणा कर दो, फिर 4 से गुणा कर दो, दोनों आ जाएंगे 2112 रुपए। कितने आ जाएंगे, 2112। ये क्वेश्चन बच्चों कहीं भी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, किसी भी बुक को उठा लेना। सीजीएल के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है, मेंस के लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो आपको पता है लाइक तो करना ही करना है, साथ में शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर लाइक करते जाओगे तो हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा और आपको और भी बढ़िया वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको करना ही है। ठीक है दोस्तों, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।